श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस संकल्प सभा में उपस्थित मंच पर महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस सर, मंच पे उपस्थित कर्मठ कार्यकर्ता से लेके यहाँ तक जो पहुँचे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी, मंच पे उपस्थित हमारे खासदार दिनेश जी, जिसे हम प्यार से निरुआ जी भी कहते, मंच पे उपस्थित गोपाल शेट्टी जी, मंच पे उपस्थित पूनमताई महाजन, देवेंद्र शेलेकर जी, जिला के अध्यक्ष दिलीप जी जैन, पूर्व अध्यक्ष रवि व्यास जी, पूर्व अध्यक्ष किशोर जी शर्मा, मंच पे उपस्थित सभी सम्मान्य गणमान्य सभी उम्मीदवार, सामने उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, सभी भाइयों बहनों, मुझे गर्व है इस बात का कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। हमें गर्व है इस बात का कि हम उसके मार्गदर्शन में काम करते हैं जो महाराष्ट्र का नेतृत्व करते हैं, ऐसे देवेंद्र फडणवीस जी। हमें अभिमान है इस बात का कि उनके कार्यशैली पे काम करते जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी है। हमें इस बात का भी अभिमान है कि हमारी निशानी वो है जिस पे माँ सरस्वती विराजित है और माँ लक्ष्मी विराजित है। जहाँ जहाँ भाजपा है वहाँ माँ सरस्वती भी है, माँ लक्ष्मी भी है। मीरा भाईंदर तेजी से बढ़ने वाला शहर, इस गांव से वो शहर निर्माण हुआ। आगरी कोली का ये गांव से धीरे धीरे करते शहर निर्माण हुआ। 2002 में नगर पालिका से महानगर पालिका हुई, लेकिन 2014 तक सारी सुविधाएं तब भी नगर परिषद और ग्राम पंचायत जैसी थी। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हुए, उस समय पहली बार महापौर मीरा भाईंदर का हुआ, ट्रिपल इंजन की सरकार हुई। और जब ट्रिपल इंजन की सरकार हुई वो कभी नहीं रुकी, और फिर इस गांव को जब शहर हुआ तो शहर को शहर बनाया। उदाहरण के तौर पे ग्रामीण पुलिस थी, कमिश्नर पुलिस बनाया गया। पानी की किल्लत थी, पानी की योजना लाई गई। तहसील ऑफिस इस शहर में लाया गया, रजिस्ट्रार ऑफिस इस शहर में लाया गया, कोर्ट इस शहर में लाया गया। आज प्रांत भी इस ऑफिस में है, डीडीआर भी है, ऐसे अनेक सुविधाएं लाएगी। केवल इतना ही नहीं, हम में से कभी किसी ने नहीं सोचा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इतने जल्दी मीरा भाईंदर तक मेट्रो खींच के लाएंगे। दहीसर तक मेट्रो थी, लेकिन जब आपने इतना प्यार दिया, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनाई, तो उन्हें भी लगा कि शहर को कुछ देना चाहिए। तो डबल डेकर मुंबई में पहली बार, जिस तरह से नागपुर की धरती पे हुआ, नीचे फ्लाईओवर और ऊपर मेट्रो, ऐसे अनगिनत काम। मैं इस शहर में एक हॉस्पिटल नहीं था, पहला सिविल हॉस्पिटल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने मीरा भाईंदर को दिया। और खर्चा इस नगर पालिका की जनता पे नहीं आए, शहर की जनता पे नहीं आए, इसलिए सरकार ने विदाउट कंडीशन वो हॉस्पिटल हमसे लिया और आज सारा खर्चा सरकार कर रही है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मैं कितने काम गिनाऊं, इस शहर को शहर बनाने में बड़ा योगदान भाजपा सरकार का रहा। मैं कंक्रीट रोड की बात करूं, मैं नाले की बात करूं, मैं फ्लाईओवर की बात करूं, मैं वसई विरार के ऊपर जो खाड़ी के ऊपर ब्रिज बना उसकी बात करूं। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार आई, महापौर भाजपा के, मुख्यमंत्री भाजपा के, प्रधानमंत्री भाजपा के, हर 2 महीने 3 महीने में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी मीरा भाईंदर में आए और कुछ ना कुछ सौगात हमको देके गए। आज हमारे सपने बहुत है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हमने संकल्प लिया इस मीरा भाईंदर के विकास का, और हमारा संकल्प है कि इस शहर के अंदर बायोडाइवर्सिटी पार्क बने, क्योंकि अधिकतर समुद्र किनारे से लगता हुआ शहर है और सभी जगह मैंग्रोव से, तो बायोडाइवर्सिटी पार्क बने। इस शहर के अंदर आज भी 10,000 से ज़्यादा एसएससी के बच्चे पास होते हैं। हमारे पास मात्र
2000 एडमिशन के जगह 8000 बच्चे आज भी मुंबई और आजू बाजू के शहर में कॉलेज के लिए जाते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज के वैकेंसीज दे इस शहर में, ताकि हमारे शहर के एक भी बच्चे को उच्च शिक्षण के लिए मुंबई नहीं जाना पड़े। इस शहर में हमने सरकारी अस्पताल बनाया सर, अब उसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत है। देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे बीच में आयुष्मान भारत कार्ड और महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले कार्ड लाया, लेकिन आज भी बहुत सारे हॉस्पिटल टाइप नहीं है। इस दिशा में आप ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल टाइप हो, ताकि आम आदमी का उपचार अच्छे हॉस्पिटल में हो सके। इस शहर में आने वाले समय में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए जगह दे, ताकि बड़े हॉस्पिटल इस शहर में आए। आज मुंबई जाने के लिए 2-2 घंटे ट्रैफिक में लगते हैं, कब किसका ध्यान रास्ते में हो जाए पता नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि कितना भी सीरियस पेशेंट हो, उसका इलाज इसी मीरा भाईंदर में होना चाहिए। मेरे शहर के एक भी नागरिक को मुंबई नहीं जाना पड़े इलाज के लिए। इस तरह की हमारे हॉस्पिटल का संकल्प है। मैं चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर के अंदर जो हमारे ठाकुर मॉल है, वहाँ से लेकर दिल्ली दरबार होटल तक लिंक रोड का निर्माण करें, ताकि हाईवे का ट्रैफिक कम हो। जैसलपाग गोडबंदर लिंक रोड सर, आपने ये आधा मंजूर किया, पूरा मंजूर किया था, आधा बना। उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, उन्होंने रद्द कर दिया। हाल ही में जून महीने में आपने बैठक लिया, आपने MMRDA से कहा कि इसे वापस बनाया जाए। इस दिशा में आप थोड़ा गतिशील करें, ताकि जैसलपाग गोडबंदर लिंक रोड बनाने का संकल्प हम इस सभा में लेते हैं। इस मीरा भाईंदर के अंदर आज एक रजिस्ट्रार, एक रेशन कार्ड ऑफिस है। हमें आने वाले समय में मीरा रोड का रजिस्ट्रिंग ऑफिस अलग चाहिए, भाईंदर का अलग चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफिस भाईंदर का अलग चाहिए, मीरा रोड का अलग चाहिए। ये हमारा संकल्प इस मीरा भाईंदर के लिए। इस शहर के अंदर हाईवे के ऊपर क्रॉसिंग करने के लिए ब्रिज नहीं है, इसलिए बहुत सारे अपघात होते। नेशनल हाईवे शहर के बीचों बीच से जाते, इसलिए कम से कम 2 या 3 हाईवे के ऊपर फुट ओवर ब्रिज हो, जिसके कारण एक्सीडेंट को टाला जा सके। इस शहर के अंदर आज पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि शहर बहुत तेजी से बढ़ा। 1997 का DP है, जो 1990 में बना था, म्हणून पार्किंगच्या जागा राहून गेल्या। आता अंडरग्राउंड भूमिगत पार्किंग करायला पाहिजे किंवा गार्डनच्या खाली पार्किंग करायला पाहिजे। यासाठी आम्हाला निधी उपलब्ध करून द्या, की आम्ही या शहराचा पार्किंगची व्यवस्था सुधारू शकू। या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात फेरीवाले म्हणून ट्रॅफिकचा अडथळा निर्माण होतो। साहेब, फेरीवाल्याला काढता येणार नाही, तर त्यांच्यासाठी मार्केट बनवायचं आमचा संकल्प आहे, की जास्त जास्त मार्केट या शहरामध्ये बनवायचं आणि त्यांना फेरीवाला मार्केट आणि आपल्याला चालायला फुटपाथ, ये हम देना चाहते। आने वाले समय में इस शहर के बच्चों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे पास स्पोर्ट्स के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, ताकि हमारे शहर के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दर्जे पे खेलने का मौका मिल सके, वो हम करना चाहते। आपण सर आता कोस्टल रोडची तयारी केली आहे, सुरू केलं आहे, परंतु भाईंदरला एकमात्र रेल्वे ब्रिज आहे। मीरा रोडवरनं भाईंदर 3 किलोमीटर यायचं, ट्रॅफिक बंद परत जायचं, म्हणून मीरा रोडला रेल्वे फ्लायओव्हर ब्रिज झाला पाहिजे। यासाठी आपण प्रयत्न करावा अशी विनंती। मोठ्या प्रमाणात अनेकदा घटना घडतात, परंतु मीरा भाईंदर झपाट्याने वाढणारं शहर आहे, शहरीकरण झालं आहे। 100% हे कॅमेरा सर्व्हेलन्स खाली आला पाहिजे। साहेब, आपल्याला आठवण असतील, आपलाच हस्ते आपण एक फ्लायओव्हरचं खाली कंट्रोल रूम तयार केलं सगळं मॉनिटर करण्यासाठी, परंतु कॅमेराचा निधीचा अभावाने आम्ही ते सर्व्हेलन्स कॅमेरे लावू शकलो नाही। आमचा टोटल प्रोजेक्ट साहेब 126 कोटीचा प्रोजेक्ट आहे, त्याला आपण मान्यता दिली गृह खात्यातनं, तर 100% सर्व्हेलन्स साहेब करता येईल। या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात सॉल्ट पेन आहे, त्या सॉल्ट पेनवर वसाहत आहे, परंतु सॉल्ट पेन असल्याने कधी त्याचा पूर्ण विकास करता आला नाही। परंतु आता केंद्र सरकारने निर्णय घेतला की सर्व सॉल्टपेंटची जागा जिकडे अतिक्रमण असेल किंवा महापालिकेचे आरक्षण असतील ते मोफत त्यांना द्यावं। बिल्डेबल असेल तर 25% कॉस्टवर आणि 10% कॉस्टवर द्यावा। आम्ही ते पैसे देण्यास तयार आहे। त्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेसाठी आम्हाला अनुमती द्या, म्हणजे ह्या शहराचा प्रत्येक नागरिकाला स्लममध्ये राहणारा त्याला पक्की घरं मिळतील, हा आमचा संकल्प आहे। या शहरामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अनेकदा आम्ही विरंगुळा केंद्र बांधले, परंतु त्या पलीकडे काही केलं नाही। या शहराच्या अनेक नागरिकांचं की ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पेन्शन मिळावं किंवा त्यांचं हा संध्याकाळचा टाइम सुखाचा जावं, शांतीचा जावं, एंटरटेनिंग जावं, त्यासाठी वेगळं काहीतरी क्लब हाऊस किंवा इतर काहीतरी त्यांचं करण्याचे आमचे संकल्प आहे।
मीरा रोड भाईंदरमध्ये आयुष्मान भारत कार्ड हे जास्त हॉस्पिटलमध्ये लागू करण्यासाठी हा आमचा संकल्प आहे। मीरा भाईंदरमध्ये सर मोठ्या प्रमाणात गावठाण आहे, गावठाणमधला हा शहर झाला, परंतु आजही प्रॉपर्टी कार्ड भेटले नाही, म्हणून ते सगळे गाववाले वंचित आहे की आमच्याकडे कुठलीही मालकी नाही, अंग्रेज कालापासून आम्ही राहतो, म्हणून जास्त सर लवकरात लवकर हे प्रॉपर्टी कार्ड त्यांना दिलं सर तर त्यांना दिलासा मिळतील। आणि हा आमचा संकल्प आहे की आम्ही या 5 वर्षामध्ये शासनामार्फत सर्वांना प्रॉपर्टी कार्ड देऊ सर। या मीरा भाईंदरमध्ये सर सामूहिक रिक्षा व्यवस्था आमचा संकल्प आहे की ज्या ठिकाणी शेअरिंग रिक्षा नाही कारण की महाग पडते त्या शेअरिंग रिक्षासाठी आम्ही प्रयत्न करू, हा आमचा संकल्प आहे। आता गणेश उत्सवामध्ये आपल्याला गणेश उत्सवाची मूर्ती हे विसर्जित करता येत नाही, शालू मातीची मूर्ती आणावी, परंतु काही ठिकाणी शक्यता नसले अजूनही पीओपी आहे, त्यासाठी अनेक ठिकाणी आम्ही कृत्रिम तलाव परमनंट तयार करू, हा आमचा संकल्प आहे, म्हणजे कुठली अवहेलना होणार नाही हे आमचा संकल्प आहे। साहेब मीरा भाईंदरमध्ये मोठ्या प्रमाणात वारंवार आम्ही भाईंदरचं सगळं भ्रमण केलं, अनेक सोसायटींची नागरिकांची तक्रार आहे, पोलीस प्रशासनही आपल्या समोर आहे की या मीरा भाईंदर मोठ्या प्रमाणात ज्या ठिकाणी डार्कनेस एरिया आहेत त्या ठिकाणी असामाजिक तत्व फालतूगिरी असतात, बरेचशे ठिकाणी गांजे ड्रग ह्याचं सेवन होतो, पोलिसांना आम्ही कॉल करतो, पोलीस येईपर्यंत निघून जातात, पोलिस घडी घडी कंटाळतात, एक्स्ट्रा फोर्स नाही, म्हणून आज आपण जाहीर करा गृह खाता आपला आहे की या मीरा भाईंदरच्या ह्या कामाला थांबवण्यासाठी ह्या रोखण्यासाठी आपण टोल फ्री नंबर आणि एक स्पेशल कॉड या पोलीस मार्फत तयार करावा, कुठेही तक्रार आली तर 5 मिनिटांमध्ये ते पोहोचू शकेल आणि अशा प्रकारचं थांबवता येईल, अशा प्रकारचं आज आपण घोषित करा सर। आणि ह्या शहराची गरज सुद्धा आहे सर, अनेक ह्या शहरामध्ये आमच्या संकल्प आहेत। मीरा भाईंदर हा वाढता शहर आहे, कोस्टल रोड सुद्धा आता मीरा भाईंदरमध्ये येतो आहे, कोस्टल रोड सुद्धा आता मीरा भाईंदरमध्ये येतो आहे। साहेब वारंवार आमचं टीका केली जाते, आमची लढत मित्र पक्षांबरोबर आहे, मित्र पक्ष हा लड़त है भाजपा आणि सेनाची, लड़ाई है भाजपा और बीजेपी की, बीजेपी और सेना की, लेकिन वो दिखा ऐसे रहे कि नरेंद्र मेहता वर्सेस साहब त्यांनी व्यक्तिगत त्यांचं उनका एजेंडा देखिए, मैनिफेस्टो देखिए, तो उन्होंने निकाला कांग्रेस कहती है कि हम परिवर्तन लाएंगे इस शहर के अंदर, लेकिन कांग्रेस को ये पता नहीं कि बहुमत के लिए 48 चाहिए, उन्होंने खड़े किए 32 और बात करते परिवर्तन की। हमारे मित्र पक्ष ने हम पे टीका आरोप किया, साहेब आपण आज येणार आहे आपले मोठ्या प्रमाणात होर्डिंग लावले फक्त यासाठी मोदी साहेबांच्या नावावर आणि आपल्या नावावर मतं मिळवण्यासाठी, इसलिए केवल होर्डिंग लगाए। अगर वाकई में प्यार था तो ज्यादा दूर मत जाइए, ये जो बाहर गेट लगा है इसके अंदर जब उद्घाटन किया तो हमने कहा था हमारे मुख्यमंत्री जी का फोटो नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी का फोटो नहीं है, तब केवल आपने अपना फोटो लगाया। इस शहर में आपने 100 उद्घाटन किए, तब हमारे मुख्यमंत्री जी का फोटो आपने नहीं लगाया, तब आपने देश के प्रधानमंत्री जी का फोटो नहीं लगाया। ये संकल्प लेते हम, ये संकल्प लेते कि महापौर बैठने के बाद ये सब रीति रिवाज से उद्घाटन को करेंगे और देश के जो हमारे संवैधानिक पदों पे उन सबका आदर और सम्मान के साथ हम नामकरण करेंगे, हम चोरी छिपे कुछ भी नहीं करेंगे। साहेब आम्हाला अनेकदा छल्लं गेलं, मंत्री असताना आम्हाला अनेकदा दाबवलं गेलं, लेकिन ये शहर कभी रुकने वाला नहीं। या भारतीय जनता पक्षाचा जनाधार आहे आणि भारतीय जनता पक्षाने नेहमी मीरा भाईंदरला साथ सहकार्य दिलंय। मला बरंचसं काही बोलायचं आहे, पण माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना इतर बैठकीला जायचं है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, ट्रिपल इंजन की सरकार का करिश्मा आपने देखा है, 14 से लेके 19 तक 5 साल में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद कभी नहीं हुआ है, ना भूतो ना भविष्य। आपको भी पता है, हमें भी पता है, पत्रकार बंधु को भी पता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस मीरा भाईंदर में होगी, तो क्यों पड़े हो दूसरों के चक्कर में, सीधे सीधे भाजपा के उम्मीदवार को जिताए, सीधा सीधा काम करे, नगर सेवक होंगे, महापौर होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री जी होंगे, काम फटाफट होगा। हमें किसी और रास्ते से आने की आवश्यकता नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आप चुने और फिर एक बार मीरा भाईंदर की सेवा करने का मौका हमें दे। साहेब उत्तनकर इकडे आलेले आहे, फादर आलेत का या ठिकाणी? या ठिकाणी फादरला विनंती करावी वरती। साहेब एक आपल्याकडे पहिला राई मोरवाला हा कारशेड आणला होता, गाववाल्याने विरोध केला, आपण ते डोंगरीला घेऊन गेलो, मग डोंगरीवाल्यांनी सांगितलं पर्यावरणाचा नाश होणार आहे, आपण ह्या संदर्भात
नागपूरमध्ये सगळ्या अधिकाऱ्यांनी बैठक लावली होती आणि आपण अहवाल सादर करायला सांगितलंय. साहेब, आज आपण या शहराचा नागरिकांना आश्वासित करा की निवडणूक झाला आपण तो रद्द करणार, कारण या शहरामध्ये आश्वासन बरेचशे लोकांनी दिली पण कामं कोणी केली नाही. आपण साहेब ठणकून आज सांगा की आम्ही तो कार शेड काढणार. साहेब, उत्तनमध्ये 50 कोटी रुपये खर्च करून त्या ठिकाणी कतलखाना बांधणार होतं. आपण तो फोन कॉल करून थांबवलं सर. परंतु उत्तनकराची चिंता अशी आहे की पहिलाच आमच्या डोक्यावर घनकचरा प्रकल्प आहे. आता उत्तनकर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कॅथलिक वस्ती आणि कोली समाज आहेत, त्यांना तो कतलखाना नको आहे. त्यांचं म्हणणं या भागात तुम्ही ते कतलखाना करू नका, आम्ही पहिलाच त्रस्त आहोत. तर तो कतलखाना मी आपल्याला आश्वासित करतो की मीरा भाईंदरच्या पहिल्या सभामध्ये आम्ही तो 37 खाली करून तो रद्द करू असं मी आपल्याला आश्वासित करतो. मी परत एकदा सर्वांचा मनापासून धन्यवाद करतो आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांना मनापासून धन्यवाद करतो की आज ते आपले संकल्प मीरा भाईंदरसाठी वाटतील आणि मी काय मागितलं नाही तरी ते भरपूर काय देतील असा मला पूर्ण विश्वास आहे. परत एकदा सर्वांना विनंती करतो, 15 तारखेला सर्वांनी भारतीय जनता पक्षाला मतदान करो. केवल और केवल भाजपा को ही करे, किसी और को नहीं करे, इस बात का आप ख्याल रखें. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.